राम मंदिर के मॉडल से समझाते हैं कि कैसा रहेगा आगे का मंदिर निर्माण और क्या है श्री राम जन्मभूमि मंदिर मॉडल के तैयार होने की कहानी। जो राम मंदिर का पूरा एक मॉडल तैयार हुआ था कि कुछ इस तरह से दिखेगा राम मंदिर, वो कब तैयार हुआ हम आपको बताएं तो वो 1989 में ही तय किया जा चुका था कि राम मंदिर किस तरह से दिखेगा, जिसका निर्माण हमें अब इस समय 2020 के बाद से होता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको एक मॉडल इस वक्त दिखाऊंगा राम मंदिर का, जिसको 1989 में ही तय कर लिया गया था कि राम मंदिर कुछ इस तरह का नजर आएगा। इस मॉडल में फिलहाल 2 मंजिल नजर आ रही हैं, लेकिन असली में बहुत से ऐसे बदलाव हुए जो कि इसको अब 3 मंजिला कर चुके हैं। अगर मैं आपको जानकारी दूं तो ये राम मंदिर का जो मॉडल है वो कार सेवकपुरम में इस वक्त रखा गया है और प्रयागराज के कुंभ में संतों द्वारा राम मंदिर का यह मॉडल पारित किया गया था और उसके बाद से ही अब इसको कुछ बदलावों के साथ ही अब जो असली राम मंदिर बन रहा है वो हमें नजर आता है। इस वक्त आपको फ्रंट इसका दिखा रहा हूं, जिसमें अगर आप सीधा अगर देख पाएंगे तो आपको जो इस वक्त ग्राउंड फ्लोर है वहां पर नजर आएगा कि रामलला की इस वक्त वो प्रतिमा आपको नजर आएगी और उसमें इसी जगह से अगर हम देखने की कोशिश करें तो वो गर्भगृह में रामलला इस वक्त वो विराजमान नजर आ रहे हैं। ये एक वो मॉडल है और उसके साथ साथ बहुत से ऐसे बदलाव अब इसमें नजर आएंगे, लेकिन इस मॉडल को तय कर दिया गया था कि किस जगह से और किस तरह से वो गर्भगृह कहां पर होगा, मंदिर का इस वक्त शुरू की सीढ़ियां कहां पे होंगी, कितने पिलर्स होंगे, उसकी चौड़ाई लंबाई उसको तय किया गया था। उसमें हालांकि बदलाव आए, पहले 128 फीट लंबाई और 155 फीट चौड़ाई की गई थी, लेकिन अब 350 फीट और चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट हो गई है। लेकिन मॉडल के बहुत से भाग अभी उसी प्रकार हैं। जैसे अगर हम बात करें सिंह द्वार की, नृत्य मंडप की, पवित्र गर्भगृह की, तो उसमें कीर्तन मंडप, सत्संग मंडप, सब तरीके से जो पहले आप सोचिए वो जो एक बेहद लंबी लड़ाई इस दिन को देखने के लिए लड़ी गई थी, वो उस समय से ही ये एक आशा के साथ, वो एक उम्मीद के साथ वो मॉडल तैयार हुआ था और पता था, उस समय भी लोगों को पता था, उस समय भी भक्तों को पता था कि ये दिन एक दिन जरूर आएगा और वो दिन अब आ चुका है। और जी न्यूज के 2 संवाददाता मेरे साथ इस समय लाइव जुड़ रहे हैं। किस तरीके की वहां पर तैयारियां चल रही हैं, सिर्फ 3 दिन का वक्त बचा है। यहां पर प्रधानमंत्री जो है उनको यजमान बनना है, तो वो कड़ाई के साथ सभी नियमों का पालन कर रहे हैं। देखिए दिखने लगे हैं विशाल पांडे और रवि त्रिपाठी। विशाल, पहले आपका रुख करूंगी। देखिए अयोध्या से रोज आप एक अद्भुत कहानी हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं और जिसका सीधा प्रसारण हम 10 बजे करते भी हैं। आज अब क्योंकि वो घड़ी नजदीक आ गई है जिसका इंतजार 500 साल से था, तो बताइए किस तरीके से सजी सवरी आपको अयोध्या दिख रही है और क्या तस्वीरें और क्या वहां पर रौनक है। शोभना जी, देखिए अयोध्या पूरी तरह से तैयार है और राम जन्मभूमि परिसर में पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और रामलला की जो मूर्ति है उसे गर्भगृह में लाकर रख दिया गया है। उनकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होना बाकी है। पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना की गई है। काशी के 121 आचार्य राम जन्मभूमि गर्भगृह में आज मौजूद रहे। अनुष्ठान का आज तीसरा दिन है और इसके साथ आप तैयारी की बात कर रहे हैं तो आप खुद मेरे साथ राम जन्मभूमि परिसर में आई। जो सिंह द्वार आपने देखा है, सिंह द्वार के बाहर का जो पूरा हिस्सा है वहां पर अलग अलग ब्लॉक बना दिए जा रहे हैं, कुर्सियां लगा दी जा रही हैं, क्योंकि 8000 की संख्या में मेहमान आएंगे जो जिन्हें निमंत्रण दिया गया, जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे, उनके बैठने की व्यवस्था की गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंह द्वार से साधु संतों की मौजूदगी में लोगों को संबोधित कर सकते हैं, उनका एक संबोधन भी यहाँ पर संभावित है। लेकिन अयोध्या पूरी तरह से तैयार है और एक तस्वीर मैं आपको हनुमानगढ़ी की दिखा देता हूँ, क्योंकि 19 तारीख तक ही आम लोग फिलहाल अयोध्या में दर्शन कर पाएंगे। 20, 21, 22 यहाँ पर लोगों से ना आने की अपील की गई है। यह हनुमानगढ़ी की तस्वीरें आप देख रही हैं और यहाँ पर तैयारी बिल्कुल अंतिम चरण में है। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 500 वर्षों का संघर्ष भी जो राम भक्तों का था अब वो यहाँ पर सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और अब जल्दी से मैं रवि त्रिपाठी का भी रुख कर लेती हूँ, मेरे पास समय थोड़ा सा कम है, क्योंकि रवि जाहिर सी बात है कि देखिए अयोध्या में तो तैयारियां पूरे जोर शोर से आगे बढ़ रही हैं, लेकिन क्योंकि आप पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं और आप जानते हैं कि सियासत जो है, राजनीति जो है वो भी पूरे जोरों शोरों से आगे बढ़ रही है। हालांकि विपक्षी दलों ने बहुत कुछ ने स्मार्टली मना किया है और कुछ ने बिल्कुल बेबाकी के साथ कह दिया कि साहब ये तो बीजेपी का कार्यक्रम है, हम नहीं आएंगे। लेकिन अब आप क्योंकि अयोध्या में मौजूद है, तमाम साधु संतों से बात कर रहे हैं, नेताओं से बात कर रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है वहां पर?
देखिए शोभना, एक लाइन में इसको कहें तो सियासत पर जो है विरासत भारी पड़ रही है। अगर अयोध्या के लोगों से बातचीत करें, अयोध्या का मूड देखें तो देखिए जहाँ से लोग जाते हैं जय जय श्री राम कहते हुए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं सियासत, अब यहाँ सियासत को लोगों ने बात करना, चर्चा करना छोड़ दिया है। अब लोग विरासत पर बात कर रहे हैं, राम पर बात कर रहे हैं, राम भक्ति की बात करते हैं, जो मिलता है राम का नारा लगा के जाता है। तो अब राजनीति शायद बंद हो जानी चाहिए। अब ये नेताओं को भी मैसेज है, अगर वो समझ गए होंगे तो शायद अब तक उनका अपना काम हो गया, तो अब उस पर बयान देने से बचना चाहिए। अब जितना बयान देंगे उतना उनको नुकसान होगा विपक्षी पार्टियों को, क्योंकि अब तक उन्होंने नुकसान कर लिया है। लेकिन जनता की भावना, रविंदर से आप थोड़ी देर पहले बात कर रही थी कि लोग चाहते हैं कि छुट्टी हो आधे दिन की, लोग उस कार्यक्रम को लाइव देखें। तो इस तरह का अगर मूड है देश का, तो उस देश के मूड के विपरीत अगर आप जाएंगे तो उसका नुकसान आपको होगा। ये समझना पड़ेगा विपक्षी दलों को, और इसी भावना के तहत उनको काम करना पड़ेगा, अदरवाइज उनको और नुकसान होने वाला है। बिल्कुल, आपके पीछे मुझे एक पोस्टर भी दिखाई दे रहा है रवि त्रिपाठी, और जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि साहब पूरे अयोध्या को बीजेपी ने अपना कार्यक्रम बना लिया है। छोटा सा जवाब रवि। बिल्कुल यही नहीं। देखिए अगर थोड़ा सा कैमरा को मैं मोड़ के दिखाना चाहूँ, ये देखिए अयोध्या का रूप, कैसे अयोध्या सजी है और किस तरह से लोगों का यहाँ जमावड़ा है। देखिए ये मेला जैसा दृश्य है यहाँ पर, और चारों तरफ झंडे ही झंडे। ये रास्ता है जो सीधा यहाँ से जाएंगे तो आप 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर हनुमानगढ़ी है जहाँ विशाल खड़े हैं, और वहाँ से ठीक थोड़ी दूरी पर जहाँ भगवान राम का मंदिर बन रहा है वो जगह है। तो कहीं ना कहीं पूरा अयोध्या जो है राम में है। हालांकि पोस्टर्स भी लगे हैं मोदी के, प्रधानमंत्री मोदी के और योगी के, लेकिन साथ साथ झंडे भी लगे हैं जिसमें जय श्री राम के नारे लिखे हैं, हनुमान जी के पोस्टर्स भी लगे हैं। चलिए, तो ये कहना विपक्ष का आरोप गलत है कि साहब ये मोदी में नहीं है, ये आज अयोध्या राम में है, देश राम में है। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल आपका और रवि आपका इस पूरे अपडेट के लिए, और मैं आपके पास आती रहूंगी ये रौनक अपने दर्शकों को दिखाने के लिए, ये तस्वीरें उन तक पहुंचाने के लिए। जी न्यूज़।